एवरीवन, कारडम और नमस्ते। आप सभी को एम तेरांगपी की तरफ से नया साल की ढेर सारा शुभकामनाएं हो। उसके बाद आज ये मैं क्या बना रही हूँ बोलने से, ये है सुअर की मीट। तो मैं आज इसको ना कढ़ाई पे ना डेगची पे मैं बनाऊंगी इसको। उसके बाद आज मैं बनाऊंगी कार्बी स्टाइल, हम लोग के यहाँ के ट्राइबल जैसे बनाती है ना उसी टाइप की मैं आज आप लोगों को बना के मैं दिखाऊंगी। तो ये है इस पे क्या क्या लिया है बोलने से, प्याज और उसके बाद लहसुन और अदरक, उसके बाद थोड़ी सी नमक। इसको अच्छी तरह से इसी तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद उसको बम्बू पे इसी तरह से डालना है। तो बम्बू भी अच्छी तरह से सफ़ा कर लिया है उसके अंदर की। तो आप लोग देख सकती है कैसे इसको डाला है। तो सुअर मीट की तो हो गई है कंप्लीट। तो ये है चिकन। तो चिकन को भी इसी तरह से कच्चा हल्दी, लहसुन और अदरक, उसके बाद थोड़ी सी प्याज, उसके बाद नमक, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेगा। और गैस ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा मिस्टर है। मुझे तो बनाने नहीं जानती हूँ मैं तो। उसके मेरे मिस्टर को कहा है, मिस्टर आज इसी तरह बम्बू पे पका के खाएंगे। कितना कढ़ाई पे भी बनाएंगे ना गैस, कभी कभी तो अलग से खाने के लिए मतलब दिल लगता है। तो उसके बाद आप लोग भी ज़रूर घर पे बना के ट्राई करना। उसके बाद ट्राइबल लोग तो ज़्यादातर बनाता है, मैंने देखा है। आदि अब पता नहीं नीसी हेल मेरी क्यों बोलने से मैंने भी जाके खा के देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली सब अलग अलग पे है। नीसी में भी है, आदि में भी है और हेल मेरी में भी है। उसके बाद मैंने भी किया और कार्बी लोग का तो ये फेवरेट है। तो हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं इसको आग पे रख दिया गया है। तो ये दो है सुअर की मीट और दो है मुर्गी की मीट। तो यहाँ पे थोड़ी सी भी रोस्टिंग किया है। ये है सुअर की और एक है मुर्गी की। तो देख सकती है गाइस, कम से कम 1.5 घंटा जैसे हो गया है और ये रोस्टिंग भी अभी तैयार है। उसके बाद देखिए कम से कम इसको 2 घंटा ज़्यादा ही पकाया है हम लोग। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, ये पूरा सूखा सूखा सा है। और इसकी सेंट ना गाइस बहुत अलग से सेंट आ रही है, मतलब बहुत खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है। तो देखिए गाइस, बम्बू से मीट को पूरा सारा निकाल दिया है और इसकी कलर बहुत बढ़िया लग रहा है ना गाइस। तो देखिए आप लोग देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस पे डालूंगी अभी तिल। तिल को भी फ्राई करके कूट के डाला है। तिल डालने से अलग से टेस्ट होता है। आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई करना। और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जो जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए।